हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 का आज का क्लास जो है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है हर साल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है और आज का क्लास ही बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चों को प्यारे बच्चों एक बार गुड इवनिंग और एक बार सभी बच्चे जो है बताइए मेरा वॉइस और वीडियो क्वालिटी जो आपको है प्यारे बच्चों सही से दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी को एकदम बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको प्यारे बच्चों मेरा वीडियो सही से दिखेगा, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बात कि जब भी आप क्लास मैथ का क्लास कीजिए तो अच्छे जगह पे जा कर के, ठीक है, शांत जगह पे जा कर के क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पे जाकर के आप क्लास को आपको अटेंड करना है, यानी कि शांत जगह पे जाकर के। और जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चों को एक बार वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी आपका दोस्त है, ताकि हो सकता है वो अभी खेल रहा होगा, हो सकता है गेम खेल रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, समय का सदुपयोग नहीं कर रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को उस तक पहुँचाते हैं तो ज़रूर है कि थोड़ा सा देखें कि मेरा दोस्त क्या भेजा है, थोड़ा सा देख लेते हैं ना, देखेंगे ना, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या भेजा है मुकेश या जो भी नाम है उसका। तो पढ़ता है फिर थोड़ा सा देखता है, क्लास भी अटेंड कर लेगा तो कुछ तो पढ़ लेगा ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोग क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, समय का प्यारे बच्चों सही उपयोग कीजिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कोई भी इंसान है, अगर यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं तभी आप मंजिल को पा सकते हैं, तभी आपका सपना पूरा हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो होगा। कहता है प्यारे बच्चों समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। याद रखिएगा, क्या बोले हम, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए, समय का दुरुपयोग मत कीजिए। अभी जो आपके पास समय, ये टाइम है, ये कभी आपके पास घूम के नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आपके पास ये 1 साल का दौर चल रहा है, ये कभी घूम के नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से मेहनत कीजिए और ठान लीजिए कि हमको 450 प्लस का सपना पूरा करना है, माँ बाप का और अपना भी और मेरा भी। तो कैसे होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रोज़ मैथ को 2 घंटा आपको बनाना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा इस अभी क्लास में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जो है आपको हम बताएंगे, ठीक है। यानी कि आपको पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी बता देंगे आपको, तभी आपको क्लास को जो है समझ में आएगा कि पहले जानिएगा आप लोग कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। अगर आपको परिमेय और अपरिमेय मालूम हो गया तभी आप जो है प्यारे बच्चों क्लास को अटेंड कर पाएंगे अच्छे से और आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, कोई भी क्लास आप कीजिए, कोई भी चैप्टर को आप देखिए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पहले आपको कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख लेते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इधर क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या हो गया और क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे, p/q के रूप में रहे और q बराबर 0 नहीं हो। याद रखिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे वो संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होता है। एकदम याद रखिएगा आप लोग। और q का मान 0 ना हो तभी,
तो जैसे सर बता दीजिए क्या होगा। जैसे प्यारे बच्चों 3 होगा। कैसे होगा 3 सर? 3 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो ये भी तो P/Q के रूप में है। 4 होगा सर, तो 4 भी होगा, 4 के नीचे 1 दीजिए तो ये भी तो P/Q के रूप में आ रहा है। और सर क्या होगा 5/6 क्या है सर? तो 5/6 भी P/Q के रूप में है। 6/4 है तो ये भी 6/4 भी P/Q के रूप में है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये सब संख्या, इसी संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब वो परिमेय आप समझिएगा क्या होता है। वैसी संख्या जो प्यारे बच्चों P/Q के रूप में ना रहे, याद रखिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना रहे तो वो संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? वो परिमेय संख्या कहलाता है। समझिएगा। जैसे में क्या होगा सर √2, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, √2 का मान दिख रहा होगा, √3, ठीक है, √5। इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा ना बच्चा तो कभी सही मान नहीं आएगा। इसका मान यानी कि बार बार वैसी संख्या आते रहेगा। तो इस प्रकार अगर होता है तो वो संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? वो परिमेय संख्या के दायरे में आता है। एकदम आपको इसको याद रखना है और अच्छे से दिमाग में रखना है इसको। चलिए, तो आपको परिमेय और अपरिमेय प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग सिद्ध करेंगे क्वेश्चन को, जो भी आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है। आपको थोड़ा सा जो भी थ्योरी था मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, तो जल्दी से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। चलिए, तो आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है प्यारे बच्चों? वो परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है बच्चा? कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? वो परिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो √3 को कर लीजिएगा, √7 को कर लीजिएगा। जो भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है लगभग आप उसको सिद्ध कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन आपको एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका इस क्लास में इस चैप्टर से टेंशन खत्म कर देंगे आज हम, ठीक है। तो आप एकदम तैयार हो जाइए अब। तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ मालूम होगा कि आप लोग कहीं सुने होंगे कि चोर जब चोरी करता है, ठीक है ना, चोरी जब करता है तो ठीक है ना, ये मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों? चोर है, ठीक है। ये क्या है? चोर है। अगर ये चोर जब चोरी करता है तो वो क्या बोलता है जानते हैं? अगर उसको नहीं पकड़ पाता है तो बोलता है क्या? हम चोरी नहीं किए हैं ना, बोलता है ना। तो बोलता है हमको मतलब कि प्रूफ करके दिखाओ कैसे हम चोर हैं, हाँ बोलता है ना। तो मान लीजिए कि आप उसको क्या मान लेते हैं? मान लीजिए कि वो आदमी क्या है प्यारे बच्चों? ईमानदार है। क्या मान लिया आप? कि वो आदमी जो है प्यारे बच्चों ईमानदार है, मान लीजिए आप, मान लिए ना। लेकिन जब प्यारे बच्चों पूरा डॉक्यूमेंट आता है, वो जो जिस घर में चोरी किया था सीसीटीवी कैमरा में जो कैद है उससे तो बच पाएगा नहीं ना। तो जब सब कुछ प्रूफ आता है सामने में तब उसको साबित कर देता है। क्या साबित कर देता है बताइए? तुम ईमानदार नहीं बल्कि क्या हो? चोर हो। ईमानदार नहीं बल्कि क्या हो? चोर हो। सेम यही क्वेश्चन में यही हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ेगा? कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। चलिए, तो हम आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, जब तक चोर को जो है प्यारे बच्चों अभी साइड में रखते हैं बांध करके। चलिए, ठीक है। ये तो आपको जो है प्यारे बच्चों अब स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। अभी जो आपको हम समझाए, ठीक है, तो उसी तरह अब हमको इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अभी हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप उस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। आपको ये सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा बताइएगा? माना यहाँ से हम बनाते हैं,
तभी आपको जो है उधर बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिख दीजिएगा इतना साफ, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होता है तो इसका क्या होता है नियम, जब ये क्या होता है P/Q के रूप में होता है ना। और क्या होता है बच्चों, Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, P और Q सअभाज्य है। अतः HCF P/Q बराबर 1 होगा। चलिए तो इसको आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि सर अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी दो संख्या प्यारे बच्चों, वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आए, एक होना चाहिए, एक आए, तभी वो क्या होता है प्यारे बच्चों, सअभाज्य होता है। जैसे कि PQ का अगर आप सअभाज्य गुणनखंड सअभाज्य निकालते हैं तो इसका क्या होगा, एक ही होगा सिर्फ। ठीक है, तो हम मान लिए इसको हम मान लिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले मान रहे हैं इसको हम, ये ईमानदार है, चोर नहीं है। चलिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों √5 बराबर P/Q हो गया, √5 बराबर P/Q। अब दोनों तरफ यहाँ पे लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ इसमें क्या कीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा आप। जब वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, √25 P²/Q²। 25 का वर्गमूल 5, P²/Q²। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, P² गुना 1, P² 5 गुना Q, तो कितना हो गया बच्चों, 5Q²। इतना तो कर लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों, चूँकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। आपको इतना प्यारे बच्चों क्या करना है बताइए, तो लिख लेना है। समझ में आ गया, P² 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित होगी। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए सर बताइए ये जो आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। प्यारे बच्चों P² बोल रहा है, मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं और हम 3 से ही भाग देंगे, तो क्या इसमें नहीं लगेगा, विभाजित नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो लग रहा है। तो सर और क्या होता है जो भाग दे, जिससे हम भाग दिए और उसी में फिर 3 जिसका हम स्क्वायर किए उससे अगर भाग देंगे हम, तो क्या उससे लगेगा, देख लेते हैं। तो 3 के उसी में भाग दे रहे हैं हम, तो 3 से भागते हैं कट रहा है, एक बार में कट रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों कि P² 5 से विभाजित है और P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। यही हम यहाँ पे किए हैं। चलिए तो इसके बाद हम लोग जो है प्यारे बच्चों आगे अब बना लेते हैं। यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि P बराबर 5m। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि P बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। जहाँ m एक क्या है प्यारे बच्चों,
पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो p² बराबर 5m का होल स्क्वायर, तो p² बराबर 25 का m²। और देखिए यहाँ पे p का मान कुछ लाए हैं आप, 5q², यहाँ पे लिखिएगा p² का मान रखने पर, p² का मान क्या करने पर प्यारे बच्चों, रखने पर, तो p² का मान जो है यहाँ पे आपको रख देना है। तो p² का मान कितना है, तो 5q² है कि नहीं बताइएगा, तो 5q² है, तो 25m का होल स्क्वायर, 5 से जब इसको कटाइएगा तो q² बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, q² बराबर 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये जो चीज़ आप यहाँ पे लिखें यही चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए, q², चूँकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगी, q भी 5 से विभाजित होगी। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया? और सभी बच्चे जो है फटाफट कमेंट कीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए सभी बच्चे। हाँ चलिए सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए तो इसके बाद आपको लिखना है प्यारे बच्चों, अब लिखना है चूँकि, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नीचे में, चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, P और Q दोनों 5 से विभाजित है, चलिए दिख रहा है ना, P व Q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है। अतः HCF P, Q बराबर 1, P, Q बराबर 1 नहीं है। देखिए प्रमाण आ रहा है, धीरे धीरे सब प्रमाण आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, सब धीरे धीरे प्रमाण यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए कहता है चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, P और Q जो है प्यारे बच्चों दोनों देखिए 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अतः HCF बराबर PQ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी मतलब कि बराबर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, बराबर 1 नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है हमको, 1 आ ही नहीं रहा है, तो यहीं पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो जा रहा है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये साबित कर रहा है कि वो ईमानदार नहीं बल्कि क्या है, चोर है। और उसी तरह ये संख्या परिमेय नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वो परिमेय सिद्ध हो जाएगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इस प्रकार दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इस प्रकार दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है या विरोधाभास है, आप ये भी लिख सकते हैं, जो मान्यता के विपरीत है, अतः यहाँ पे लिखिएगा फिर, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, तो हम जो है आप लोग जो है प्यारे बच्चों यहाँ तक जो हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखे थे जब इसको हम मान लिए थे तो ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी यहाँ पे कितना सा आवाज का क्या बताए थे, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और जो मान्यता का क्या हो गया, विपरीत हो गया। विपरीत जब हो गया तो हम क्या इसको माने थे, ईमानदार माने थे, लेकिन ये क्या साबित हो गया, चोर साबित हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों ये संख्या क्या हो गया, परिमेय नहीं बल्कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और आपको जो है अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए, तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग बोलिए कि सर हमको यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम अब फिर आगे बढ़ जाएंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हल करते हैं। उसी तरह सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं मालूम है आपको, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए हम। इतना मानने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर। चलिए, जब मान लिए परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यस सर, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो और क्या लिखते हैं, Q = 0 नहीं ना, और क्या लिखते हैं, P और Q सह है। अतः HCF P, Q = 1 होगा। चलिए, ये तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, काहे कि हम शुरू में ही आपको क्या कर दिए बच्चा, समझा दिए है ना। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। तो 3 + 2√5 = P/Q। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर देखिए 3 प्लस में है प्यारे बच्चों, अगर उधर कर देते हैं हम लोग, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए, तो हो जाएगा ना। इसके लिए पूछना है तो 1 दे दीजिए, 2 + 2√5, एक का इसका एलसीएम लीजिए, Q होगा, Q से Q में भाग दीजिए, 1 होगा। 1 × P, और इससे जब भाग दीजिए Q में तो Q × 3 कितना हो जाएगा, -3Q हो जाएगा। इधर देखिए 2 किस में है बच्चों, गुना में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा सर। तो P - 3Q बटे क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है आपको, चूंकि P और Q एक पूर्णांक है। चूंकि P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे लिखिएगा क्या, पूर्णांक है। ठीक है, और लिखिएगा प्यारे बच्चों, P यहाँ पे देखिए जो लिखे हैं, P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चा, जब ये परिमेय और इसके बराबर में ये है तो ये भी तो परिमेय है। बताइए, एक बात आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, चोर जब चोरी करने जाता है, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, जब चोर चोरी करने कहीं जाता है,
उसके साथ मान लीजिए प्यारे बच्चों कितने हैं, 4 गो चोर है। कितना है, 4 चोर है। मान लीजिए उसमें से 2 चोर जो है प्यारे बच्चों चोरी करने के लिए गया और 2 चोर क्या है, बाहर में है। तो उसके साथ जो है प्यारे बच्चों चोरी करने वाला जब पकड़ाएगा, जब उसका पूरा रिपोर्ट लेगा उससे, तो पता तो चलेगा ना कि उसके साथ कितना चोर था। तो 4 चोर था। जो चोरी नहीं किया था वो भी चोर हो गया। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, इसलिए होगा, यहाँ पे होगा अभी, क्योंकि पी क्यू एक पूर्णांक है, पी माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन √5 एक क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है, बताइए, है ना। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये परिमेय हुआ तो ये भी इसको परिमेय बता रहा है, लेकिन वास्तविक में जो है √5 एक क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक में क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। जो क्या है प्यारे बच्चों, जो विरोधाभास है, जो क्या है, विरोधाभास है या फिर मान्यता के विपरीत है। ठीक है। अतः क्या है क्वेश्चन में, 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इतना आपको लिख देना है प्यारे बच्चों, बस। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन कब देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों 3 को समझेंगे। और हम क्या किए हैं, भाषा को प्यारे बच्चों नहीं मिटाए हैं, ठीक है ना, ताकि भाषा जो है सब में सेम यही रहेगा, सब में सेम क्या यही रहेगा। आपको वही बैठाने के लिए सिखाएंगे कि भाषा सेम कैसे रहता है इसमें, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्यारे बच्चों दिख भी रहा होगा। कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 1/√2 क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, बताइए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिएगा माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद 1/√2 बराबर P/Q, Q बराबर 0 नहीं, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, P और Q अभाज्य है। क्या है बच्चा, P और Q क्या है, अभाज्य है।
अतः HCF P, Q बराबर एक होगा, एक होगा। आपको इतना क्या करना है बच्चा, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना आपको 1/√2 बराबर P/Q। अब इसका क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1/√2 बराबर 1/√2 गुना √2/√2 हो गया। √2 गुना एक कितना हो जाएगा, √2। √2 गुना √2 कितना होगा बताइए, √2 गुने √2 कितना होगा, √4। 4 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, P/Q हो जाएगा ना। चलिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ पे इससे इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, √2Q हो जाएगा। और इससे जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2P हो जाएगा। इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम √2 का मान निकालें तो Q इधर जो है प्यारे बच्चों गुना में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। बताइए 2P/Q हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम यही भाषा को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसी तरह P और Q एक पूर्णांक है, लिखेंगे ना, यही लिखते हैं बताइएगा। चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखिएगा 2P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा, 2P/Q एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लिखिएगा ना। बताइए, चूंकि PQ एक पूर्णांक है, 2P/Q एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी बच्चों, ठीक है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या है बच्चा, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बताइए, यहां तक में आपको कोई दिक्कत है, बताइए, बोलिए तो। चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, 2P/Q एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या है बच्चा, लेकिन √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो विरोधा क्या है, भास है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों। जल्दी से आप लोग बताइए, हाँ जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आसानी पूर्वक से, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना को हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों 3 तक देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भाषा तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों, सेम वही रहता है। भाषा क्या है प्यारे बच्चों, सेम वही रहता है। हम बार बार भाषा को नहीं मिटाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने भाषा को रहने दिए हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा माना कि क्या लिखिएगा, 7 ना। क्वेश्चन क्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या प्यारे बच्चों आपको मालूम है, जब परिमेय होता है तो क्या होता है बताइए, तो P/Q क्या होता है, Q होता है। जब P/Q हो जाएगा तो Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, और होता है P और
P और Q सह अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं आप लोग यहाँ पे, अतः HCF PQ बराबर, अतः HCF PQ बराबर 1 होगा। इतना आप लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, इतना आप लोग जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, उसके बाद जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए 7√5 बराबर P बटे क्या लिखिएगा यहाँ पे, Q लिखिएगा। क्या लिखिएगा, P बटे Q लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे √5 है, P बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 7 क्या है बताइए, गुना में है, लेकिन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो P बटे क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, P बटे क्या हो गया यहाँ पे 7Q हो जाएगा ना। √5 बराबर P बटे 7Q हो जाएगा। इतना हो गया। तो आप लोग अब यहाँ पे भाषा हम लोग क्या लिखते हैं बताइए। तो चूँकि P और Q एक पूर्णांक है, क्या है प्यारे बच्चों, P और Q एक पूर्णांक है, तो P Q एक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। चलिए, P बटे यहाँ पे भरिएगा, P बटे 7Q, P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, हो जाएगा। P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, और तब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है कि नहीं बताइए, जो क्या है, विरोधाभास है, जो क्या है, विरोधाभास है। हाँ, अतः प्यारे बच्चों क्या लिखिएगा, अतः 7 √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः 7 √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो बल्कि तब क्या होगा, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिख देना है। बताइए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बोलिए। P और Q एक पूर्णांक है, P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या है, विरोधाभास है। अतः 7 √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। बताइए, कोई दिक्कत है? आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन जो भी है इसका, उसको देखेंगे। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर को देखेंगे। जो ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको अच्छे समझना है, ध्यान से समझना है आपको। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है क्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो हम इसको बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, माना कि, क्या लिखते हैं बताइएगा, माना कि 6 प्लस, ये ना क्वेश्चन, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये नहीं लिखते हैं बताइए तो। और उसके बाद क्या लिखते हैं फिर बच्चों, 6 + √2 बराबर P बटे Q। जब परिमेय है तो क्या लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, P बटे Q। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, Q बराबर 0 नहीं, और P, ठीक है, P और Q सह अभाज्य है। P और Q क्या है बच्चों, सह अभाज्य है।
HCF P, Q बराबर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इतना तो आपको बच्चों मालूम ही होगा, और आपको मैं ये बार बार आपको मैं बता रहा हूँ ना। बताइए आप लोग, इतना समझने में कोई दिक्कत है बच्चों? कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, इतना में अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। और समझ में आ रहा है ना बच्चा? कहीं पे अगर थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप बहुत जल्दी से हमको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं पे दिक्कत है जल्दी से पूछिए, गुरुजी आपको तुरंत आपको बताएंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, समझिएगा, 6 + √2 बराबर P/Q। और इधर देखिए 6 क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ तक करके भी आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत जो है आपको यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। इतना भी अगर आप लिख करके क्या करते हैं प्यारे बच्चों? छोड़ देते हैं, ठीक है ना? छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत ना होगा। चलिए तो अब हम लोग भाषा क्या लिखते हैं? बस वही भाषा को लिख देना बच्चा जो हम लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं गुरुजी? चूँकि P और Q एक पूर्णांक है, PQ एक क्या है बच्चों? पूर्णांक है। और क्या लिखते हैं फिर? P/Q - 6/1। यही चीज़ को लिखते हैं रे बच्चा, यही चीज़ यहाँ पे। एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय, तो √2 भी एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या बच्चों? लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है ना? जो विरोधाभास है। आप देखिए, इसको कई भाषाओं की तरह लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में अलग भाषा बताए थे, एक नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें कुछ दूसरे तरह से भाषा बता रहे हैं, ठीक है? जो विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन था, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सभी को प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से कि आपको कैसा लगा क्लास। क्या आपको समझ में आया? या अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है? कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत है, या तो वॉइस में दिक्कत है, या वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपका हर समस्या का बच्चों समाधान करूँगा। ठीक है? गुरुजी आपके हाजिर में है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया, अब इसके बाद का जो लेसन है बच्चों, हम लोग उसको फिर सॉल्व करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जो भी आपका सिलेबस है मैं सबको आपका पूरा कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों? हाँ, लेकिन बच्चों जो बच्चे अभी तक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपको प्यारे बच्चों क्या हेल्प मिलेगा गुरुजी? वहाँ पे आपके नोट्स PDF 1 साल तक मिलेगा आपको, मात्र 99 रुपये में प्यारे बच्चों। कितने रुपये में बच्चों? मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में बच्चों मिलेगा आपको। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मात्र 99 रुपये में आपको पूरा 1 साल, लास्ट में फिर क्रैश कोर्स का भी सुविधा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे अभी तक पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी बच्चे पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना? सभी बच्चे जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गुरुजी हम कैसे ज्वाइन करेंगे गुरुजी, वो तो बता दीजिए। तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। हम जो अभी नंबर लिखेंगे, आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है, अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना भी चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। 76 67 51 50 64।
इस नंबर पे जो है प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, हमको गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे आपको पूरा 1 साल के लिए। बहुत बच्चे ज्वाइन भी हो चुके हैं, हाँ, और अभी तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्लास को, ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और आपका जो सपना है वो आपका पूरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है प्यारे बच्चों धीरे धीरे जो भी आपका सिलेबस है सबको पूरा करेंगे। हाँ, बस आप लोग सब्र रखिए, सब्र। कहता है प्यारे बच्चों सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे सारे लेसन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं बोलता हूँ आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है ना, तभी आपको जो है मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचेगा, तभी मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को बता पाऊँगा। जब भी मैं क्लास आता हूँ तो आप मेरे क्लास को तुरंत अटेंड कर पाइएगा। मैं और एक सभी बच्चों को ये मैं सूचना देता हूँ, मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले प्यारे बच्चों सब रेगुलर कितने बजे लाइव स्टार्ट होता है बच्चों? 7:30 बजे। कितने बजे क्लास स्टार्ट होता है बताइए तो? 7:30 बजे स्टार्ट होता है। और आप प्यारे बच्चों 7:20 से ही आप तैयार रहिए क्लास को अटेंड करने के लिए। कुछ बच्चे क्या होता है 7:30 बजते हैं तब क्लास को अटेंड करने के लिए आते हैं, या फिर 10-15 मिनट लेट से आते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए जब भी क्लास को अटेंड कीजिए ना, तो गुरुजी का क्लास कितने बजे स्टार्ट होंगे? 7:30 बजे होंगे। आप पहले से नाश्ता वास्ता करके रहिए, पहले से क्लास करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है ना, देखिए जब जो है प्यारे बच्चों कोई युद्ध करने के लिए जब जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले जो है क्या करता है, तैयार होता है। युद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसके लिए पहले उसका विद्या सीखना पड़ता है, उसका तैयार होना पड़ता है, तभी उसके बाद वहाँ पे क्या करता है, युद्ध करने के लिए जाता है। तो आप देखिए जब भी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप तैयार रहिए। ठीक है ना, क्लास को यानी कि क्लास को जो है प्यारे बच्चों स्टार्ट होने से पहले से आप तैयार रहिए क्लास को करने के लिए, रेडी रहिए पहले से। ठीक है ना, तभी जो है आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे, फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक प्यारे बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, थैंक यू।